आज हम लोग वितस्त कोण संबंधित और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। तो यहाँ जो शब्द है वृत्तांश, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त के अगर मान लो इसको इस बिंदु से अगर हम दो भाग अगर कर देते हैं तो ये वृत्त का एक अंश हुआ। वृत्तांश का मतलब ही देखिए वृत्तांश जो है, वृत्तांश का मतलब ही हो गया वृत्त का अंश, है ना, वृत्त का अंश। तो ये वृत्त का अंश छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो छोटे अंश को साधारणतः हम लोग चाप कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए हुआ, ये पी हुआ, ये बी हुआ, तो हम चाप ए पी बी कह सकते हैं। छोटे वृत्तांश हुआ, लेकिन बड़े वृत्तांश को हम लोग वृत्तांशी करके वृत्तांशी कहेंगे इसको। जैसे ये ए हुआ, ये यहाँ पे अगर सी दे दिए, यहाँ पे डी दे दिए, तो ये हो गया ए सी डी बी, ये एक वृत्तांश हो गया। यहाँ देखिए कहा है एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। मतलब अगर हम यहाँ इस दो बिंदु जो है, ये दो बिंदु को अगर फिक्स कर देते हैं और यहाँ से किसी भी ये जो वृत्तांश है, इस वृत्तांश के किसी भी बिंदु पे अगर जो कोण बन रही है, जितना भी जो भी कोण किसी भी बिंदु पे अगर हम इस तरह का अगर कोण अगर बनाए, ये कोण ये कोण ये कोण, किसी भी ये जो वृत्तांश देख रहे हैं ना, ये वृत्तांश, इस वृत्तांश के किसी भी बिंदु पर किसी को बिंदु को अगर ए और बी से अगर संयोग कर दिया जाता है तो जो कोण हमारा उत्पन्न होगा वो सभी बराबर होंगे। देखिए ये जो है हमारा, देखिए ये ए सी बी, ये एक कोण हुआ, इसका नाम क्यू दे दीजिए। ए क्यू बी हुआ, ये हो गया ए डी बी हुआ। तो कोई भी बिंदु पे अगर कोई भी एक बिंदु को ये ए और बी बिंदु से संयोग कर देते हैं, जैसे और एक देखिए बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से ए को और बी को संयोग कर देते हैं, तो जो कोण हमारा बना, उसी तरह से और भी हम किसी इस वृत्तांश के किसी भी बिंदु ले और ए और बी का संयोग करेंगे, तो जो जितने भी कोण बनेंगे सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये जो छोटा जो वृत्तांश है, इसको हम यहाँ पे एक बिंदु जो P को चिन्हित करता है, तो ये इसको हम चाप कहेंगे ए पी बी, इसको चाप कहेंगे। और ये बड़ा जो वृत्तांश है, यहाँ पे एक बिंदु हम Q दे देते हैं। तब ये जो हम कहेंगे ए सी क्यू डी बी, ये बड़ा वृत्तांश को हम लोग दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है, उसको हम लोग प्रदत्त में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, लिखेंगे ए सी क्यू डी बी, ए सी क्यू डी बी वृत्तांश में कोण ए सी बी और कोण ए डी बी स्थित है। मतलब ये जो वृत्तांश जो है हमारा, ये वृत्तांश जो है, इस वृत्तांश में ए सी बी और ए डी बी, ये दो कोण हमारा स्थित है। पद्धति के बात आता है जो प्रमाणित क्या करना है। तो प्रमाणित करना है कि ये जो वृत्तांश में ये दोनों जो कोण है ए सी बी बराबर ए डी बी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक रचना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये चित्र यहाँ तक ही जो प्रमेय दिया हुआ है इससे यही चित्र बन रहा है, लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए हमें एक अंकन करना पड़ेगा। वो अंकन हम लोग क्या करेंगे, बता रहे हैं। इसका जो केंद्र बिंदु है ना, इसका जो ये जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से ये केंद्र बिंदु मान लेते हैं, ये ओ है,
इस केंद्र बिंदु से ओ ए और ओ बी को मिला लेंगे। अब देखिए मैंने रचना में लिख दिया, जो ओ ए एवं ओ बी को मिलाया, मतलब क्या हुआ हमारा, ये जो केंद्र बिंदु है इस केंद्र बिंदु से इस ए को मिलाया और इसी केंद्र बिंदु से ए बी को मिलाया। ये रचना में हम लिख दिए। अब रचना के बाद आता है हम लोग का प्रमाण। अब देखिए हम लोग का पिछला जो प्रमेय था उस प्रमेय में हम क्या बताए थे, जो ए पी बी एक ही चाप जो है, एक ही चाप में स्थित केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर का कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए पी बी चाप द्वारा हमारा केंद्र पे एक कोण बना हुआ है ए ओ बी, और केंद्र पे एक ही कोण बनेगा क्योंकि केंद्र का तो एक ही बिंदु होता है ना, लेकिन परिधि में तो बहुत सारे बिंदु होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए पी बी चाप द्वारा केंद्र पे एक ही कोण बना हुआ है, एक ही कोण बनेगा ए ओ बी, लेकिन परिधि में एकाधिक कोण बन सकता है। तो यहाँ पे दो कोण बने हुए हैं, एक है ए सी बी और एक है ए डी बी। तो यही हमको पहले लिखना होगा। देखिए यही मैंने लिख दिया है, जो ए पी बी चाप द्वारा केंद्र पर ए ओ बी एवं परिधि पर ए सी बी और ए डी बी कोण बना है। अब देखिए जब हम लोग क्या जानते हैं, पिछले प्रमेय में हम लोग क्या जानते हैं, जो केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि से दुगुना होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कोण केंद्र पर का कोण क्या है ए ओ बी, ये दुगुना हो जाएगा कोण ए सी बी। एक नंबर समीकरण दे देते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा भी तो परिधि पर का कोण है, तो ए ओ बी जो केंद्र का कोण है वो कोण इक्वल हो जाएगा दो गुना किसका हो जाएगा ए डी बी का। इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण से, अब देखिए 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण से हमें क्या प्राप्त होती है, जब ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी है, फिर वही ए ओ बी जो है बराबर 2 कोण ए डी बी है, तो हम लोग ये जो दायां पक्ष बायां पक्ष तो बराबर ही है, तो दायां पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 ए सी बी बराबर 2 ए डी बी। ये 2 क्या हुआ, कट गया, तो इसलिए हमारा ये हो गया ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। यही जो है हमारा, यही हमारा देखिए ये प्रूफ करना था, तो ये प्रमाणित हो गया। ये प्रमेय में बताया गया है जो कि ये कोण, ये जो वृत्तांश जो होंगे ना, इसी वृत्तांश में जितने भी कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा जो ये निचले जो चाप जो है इसमें जो कोण बनेंगे इसके बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। निचले जो वृत्तांश जो है, इस निचले वृत्तांश में जितने भी कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए एक शब्द कहा है एक ही वृत्तांश, मतलब ये एक वृत्तांश हुआ और ये एक वृत्तांश हुआ, तो एक ही वृत्तांश में बने कोण जो होंगे वो समान होंगे। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग वृत्तांश, ये एक वृत्तांश हो गया और ये एक वृत्तांश होगा, इसी दोनों का कोण बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही चाहिए, ये वृत्तांश में जितने भी कोण बन रहे हैं वो समान होंगे और ये वृत्तांश में बने हुए जितने भी कोण होंगे वो बराबर होंगे। ये प्रमेय द्वारा बहुत सारे गणित को हल किया जाता है, इसलिए यह प्रमेय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी जानकारी। तो हम लोग आगे जितने भी इसका सवाल बनाएंगे इस ये एक महत्वपूर्ण एक अंश निभाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से ये समझ जाइए।